नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जेके जैन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा थॉट्स है कि लाइफ विल नेवर प्रोवाइड वारंटी एंड गारंटी, इट कैन ओनली प्रोवाइड पॉसिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्ट देम इनटू सक्सेस। यानी कि जीवन कभी भी आपको वारंटी और गारंटी प्रदान नहीं करेगी, यह केवल आपको सफलता की तरफ एक अवसर प्रदान करती है ताकि आप किसी भी क्षेत्र में सफल हो जाएं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जो कि इस टेंस का हमारा अंतिम है। तो आज हमारा स्टार्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके पहचान के बारे में। तो जैसा कि हर टेंस में हर पार्ट का पहचान आप जानते हैं, इसका भी पहचान आप देख लीजिए। जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा साथ साथ समय भी दिया हो, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे क्या इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा समय भी दिया हो। ठीक है, समय भी। ठीक दोस्तों, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, साथ साथ जब समय भी आ जाए तब उसे हम कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी के साथ हम बात करेंगे इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में। जैसा कि हेल्पिंग वर्ब आपको बताए हैं जो फ्यूचर में आते हैं, वह इसमें भी आएगा। विल हैव बीन, अब इसमें बीन जुड़ जाएगा। ठीक है, और एक क्या होता है, शैल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है दोस्तों, विल हैव बीन तथा शैल हैव बीन। अब हम बात करेंगे इसका यूज, किसका यूज किनके किनके साथ होता है। तो यूज भी देख लीजिए। विल हैव बीन का प्रयोग ही, शी, इट, यू, दे, नेम भी आ जाते हैं, प्लस सिंगुलर यानी एक वचन के साथ भी होता है। ठीक है, और शैल हैव बीन का प्रयोग होगा आपका आई एंड वी के साथ। ठीक है, तो जैसा कि सब में आप यूज करते चले आ रहे हैं, अब हम बात करेंगे इसके सेंटेंसेस के बारे में। तो आप लोग ध्यान दीजिए, इसका सेंटेंस जब बनाएंगे तो हम किस प्रकार यूज करेंगे। ठीक है, देखिए हमारा स्टार्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप जानते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का आप रूल देखिए, यहाँ पे क्या है, सिर्फ रूल को ही देख के आप ट्रांसलेट को बना सकते हैं। जैसा कि आप जान ही गए होंगे, अब तो आपको समझने में बहुत ही आसानी हो गई होगी। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल हैव बीन, और क्या, शैल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस ईटीसी। समय भी लगा लेंगे, टाइम प्लस ईटीसी, और भी आ सकते हैं। जैसा कि आपको हमने बताया है सिंस और फॉर का यूज। ठीक है, पिछले हमने दो टेंस में बता दिया है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है,
और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए। जब इसका यूज करेंगे तो हम उसके एक बार और डीपली में बता देंगे आपको। अब देखिए सिर्फ रूल को आप देखिए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर लगाएंगे, फिर प्लस समय लगाएंगे। ओके, अब हम देखिए बात करेंगे एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल लेंगे, वह 2 बजे से फूल तोड़ रहा होगा। ठीक दोस्तों, जैसा कि आपने देख लिया कि जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा साथ साथ समय भी दिया हो, उसे हम कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम बात करेंगे इसके रूल के बारे में। देखिए रूल क्या कहता है, सबसे पहले हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे, देखिए ही। उसके बाद हम यूज करेंगे विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो वह के साथ क्या यूज होता है, विल हैव बीन, विल हैव बीन। ठीक है, अब उसके बाद हमारा मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब आपने देख लिया, पहचानना आ गई हो गया होगा। तोड़ना, तोड़ना क्या होता है, प्लग, प्लग हो गया। इसमें आईएनजी जोड़ना है, आईएनजी जोड़ दीजिए, प्लकिंग। ही विल हैव बीन प्लकिंग फ्लावर, फूल है ऑब्जेक्ट, तो हमारा हो गया फ्लावर। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे सिंस लगाएंगे या फॉर। जैसा कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है, तो देखिए 2 बजे से एक कंफर्म डेट है, कंफर्म इससे पता चलता है 2 बजे से ही कोई कार्य हो रहा है, तो ये हमारा एक निश्चित समय होता है। जब हमें पता चल गया कि एक निश्चित समय है, तब हम लगाएंगे सिंस, यानी सिंस। अब लगाएंगे सिंस, क्या ये सिंस या फॉर में सिंस लग गया। उसके बाद समय, समय क्या है 2 o'clock, यानी 2 बजे से। ठीक है, अब उसके बाद अगर कुछ बचता है तो लिखिए, अदरवाइज नहीं। तो उसके बाद तो कुछ दिख नहीं रहा है, इसके लिए यहीं पे समाप्त होगा, यानी ही विल हैव बीन प्लकिंग फ्लावर सिंस 2 o'clock। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके अगले सेंटेंस के बारे में। ठीक है, अगला सेंटेंस देखेंगे क्या है। अगला सेंटेंस का नाम आप लोग जानते हैं, निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस बताएगा आपको कि थोड़ा रूल चेंज रहेगा वहां पे, और ज्यादा कुछ चेंजिंग रहती भी नहीं है, जैसा कि आप सब रूल में देख ही चुके हैं। निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, रूल। किसी भी ट्रांसलेटर को बनाने के लिए आपको सबसे जरूरी होता है रूल को समझना। यदि रूल को आप समझ गए तो समझिए ट्रांसलेट आपके हाथों में है। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है आप सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में आप लगाएंगे विल या शैल, नॉट प्लस हैव बीन इधर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस ईटीसी। ठीक दोस्तों, जैसा कि हमने देख लिया नेगेटिव सेंटेंस का रूल। अब हम आपको बताएंगे ट्रांसलेट के अनुसार कि किस प्रकार यूज करेंगे इसका। ट्रांसलेट देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, तुम तुम 2024 से दिल्ली में नहीं रह रहे होगे, यानी कि तुम 2024 से दिल्ली में नहीं रह रहे होगे। जैसा कि हमने देख लिया ये टेंस कौन सा है, तो टेंस से आपको पता चल गया। अब हम देखेंगे ये सेंटेंस, सेंटेंस में नेगेटिव आ गया तो आप समझ गए ये नेगेटिव रूल है। अब देखिए बनाएंगे कैसे, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है यू, यू। अब यू के साथ विल लगेगा तो यू विल
not have been, you will not have been living in Delhi since, जैसा कि आपने देखा ये सन है, सन एक हमारा निश्चित समय होता है, इसलिए हमें यहाँ पे सिंस लगाएंगे, सिंस 2024 तो सिंस, उसके बाद आप देखेंगे कोई और चीज इसमें ऑब्जेक्ट के बाद कुछ अलग चीज दिख नहीं रहा है, इसलिए हम यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। यू विल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2024। ठीक दोस्तों, जैसा कि हमने देख लिया आपका 2 रूल समाप्त हो गया। अब हम इसके 2 रूल अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और आप वहीं पे हमारा टेंस समाप्ति की ओर रहेगा। ठीक दोस्तों, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।